आवाज आ रहा है क्लियर सबको? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, एक सेकंड दीजिए। कहाँ तक किया था बेटा कल? कल आई थिंक हमने एल्केन एंड कर दिया था ना? एल्कीन सर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चरल और एस्टियो आइसोमर से हो गया था। अच्छा, उसके हम आइसोमर्स देख रहे थे कि कौन कौन से आइसोमर्स बना सकता है नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। हमने कहा कि एल्कीन जो है वो दोनों तरह के आइसोमर बनाता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। दोनों तरह के मतलब स्ट्रक्चरल भी बनाता है और बेटा जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बनाता है। स्टीरियो आइसोमर्स भी बनाता है। स्टीरियो आइसोमर में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता है, मतलब सिस ट्रांस या बेटा जी आपका EZ है ना, पढ़ा था ना हमने। C डबल बॉन्ड CH3 है, CH3 है, H है, NH2 है। इसको क्या बोलेंगे? सिस। उसको अगर अपोजिट कर देंगे ये NH2H, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस। इसी तरह से C डबल बॉन्ड C है, I है, Cl है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। C डबल बॉन्ड C है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा पहले कार्बन पे? आयोडीन का 53, आयोडीन, क्लोरीन का 35, तो इसको 1 दे देंगे। इधर किसका ज्यादा? इसका 35 और इसका 9, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको नंबर 1 दे देंगे। तो 1 1 अपोजिट दिख रहे हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है? E, बताया था ना, E फॉर अपोजिट, E फॉर अपोजिट, सेम एज लाइक जस्ट ट्रांस है ना। और Z का मतलब क्या बताया था बेटा जी? सेम एज लाइक सिस। यहाँ पे आयोडीन का नंबर 1, क्लोरीन का नंबर 2, अब ब्रोमीन का नंबर 1, फ्लोरीन का नंबर 2, 1 1 सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे बेटा? Z। उसी तरह से स्ट्रक्चरल में मैंने बताया कि CH3 है, CH है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। और यहाँ पे लिख दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और ये लिख दिया बेटा जी CH3। कौन सा आइसोमेरिज्म है बताओ? पोजीशन है कि नहीं? यस। पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि डबल बॉन्ड की, बोलो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे 1 पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा आइसोमेरिज्म है बताओ? कौन सा आइसोमेरिज्म? डबल बॉन्ड देखो अभी भी फर्स्ट पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी फर्स्ट पे, तो पोजीशन तो होगा नहीं है नहीं। लेकिन इसका क्या है? पेंट है, पेंटीन है, और इसका क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटीन है। वर्ड रूट्स डिफरेंट हो गई, तो वर्ड रूट डिफरेंट हो गई, तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? बोलो जल्दी से। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म। तो एल्कीन पोजीशन भी दिखा सकता है, चेन भी दिखा सकता है। CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2, CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH3 है। कौन सा आइसोमेरिज्म? बोलो। कल बताया था मैंने, ढूंढना जाके। फंक्शनल ग्रुप। कौन सा बेटा जी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बोलो क्या बताया था मैंने? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जस्ट लाइक अ फंक्शनल ग्रुप।
इधर डबल बॉन्ड थे, कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रिपल बॉन्ड में, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा, तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा जी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लिख लो अच्छे से एक्सेप्शन में डाल के। जनरली हम सोचते हैं कि जहाँ पे कोई दिखने वाला फंक्शनल ग्रुप जैसे OH, COH, CO इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे वहीं पे फंक्शनल ग्रुप होगा, नहीं, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं है। डबल बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो जाएगा देन इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नोट कीजिए बेटा, एल्कीन ये सारे आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो कर लोगे कि नहीं बेटा? बोलिए बेटा, चले आगे बताते थे। Yes, sir. ठीक है बेटा, हो गया सबका? Yes, sir. देखिए बेटा नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, पहला है बेटा जी फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बनाना। तो इसमें हम एक स्पेशल कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट का नाम है लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट। फॉर्मूला होता है बेटा जी पैलेडियम कार्बन, इसको हम पैलेडाइज कार्बन कहते हैं, पैलेडाइज्ड कार्बन। एक होता है बेटा जी आपका ब्रिज कैटलिस्ट, ब्रिज कैटलिस्ट, ये हमारा होता है बेटा जी ब्रिज कैटलिस्ट आपका सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। दो कैटलिस्ट होते हैं बेटा। ये जो आपका लिंडलर कैटलिस्ट होता है ऑलवेज गिव सिस प्रोडक्ट, और ये जो ब्रिज कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, ऑलवेज गिव ट्रांस प्रोडक्ट। क्या सिस ट्रांस पढ़ लिया आपने? बोलो बेटा हाँ है ना। जैसे CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है और CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया और एरो पे लिख दिया पैलेडाइज कार्बन, और नीचे एक पॉइजन लिखते। पॉइजन मतलब जो रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर दे। ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, इसको थोड़ा स्लो करना पड़ता है ताकि यील्ड अच्छा है, तो उसके लिए हम पॉइजन यूज करते हैं। पॉइजन होता है इसमें सल्फर कंपाउंड, कोई सल्फर कंपाउंड हो सकता है पॉइजन, या बेटा जी दूसरा इसमें हो सकता है क्यूनोलिन, क्यूनोलिन यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, स्लो डाउन द रिएक्शन। पॉइजन का काम क्या होता है, टू स्लो डाउन द रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैलेडाइज कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3
एक बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्या बना बेटा? सिस। इसी तरह से अगर तुम रिएक्शन करोगे फिर से CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और प्लस हाइड्रोजन और उसको लोगे सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया लोगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH H और CH3, ये ट्रांस। इसको बिर्च रिडक्शन बोल देते बेटा। हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन। ये भी रिडक्शन है, ये सिस रिडक्शन हो रहा है और ये ट्रांस रिडक्शन हो रहा है। कभी भी एरो पे ये लिखा हो तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी एरो पे ये लिखा हो तो फिक्स है, ये क्या है? सिस प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह की रिएक्शन को जिसमें स्टीरियो आइसोमर फिक्स होते हैं इनको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन लिख लेना। These are called stereo specific reaction, यानी कि जिसमें आपका आइसोमर फिक्स हो जाता है, उन रिएक्शंस को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। लिखिए। तो पैलेडाइज्ड कार्बन लिखा हुआ है। पैलेडाइज्ड कार्बन, पैलेडियम है ना, PD। यस सर। हो गया बेटा? नो सर। डन? लिखा सबने? यस सर। Yes, sir. CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 प्लस H2 प्रोडक्ट बनाइए बेटा। पैलेटाइज कार्बन लिखा हुआ है और इधर लिखा है सोडियम लिक्विड अमोनिया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, पैलेटाइज कार्बन और सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। फर्स्ट में आया यस सर। CH3 Yes, sir. C डबल बॉन्ड CH2 CH3 दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो क्या हो गया? सिस CH CH CH3 CH2 CH3 क्या हो गया बेटा? ट्रांस। हो सकता है आपने ऐसे लिखा हो, ये दोनों H इधर, तो भी एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिस हो गया और इसको हो सकता है आपने ऐसे लिखा हो, H इधर CH3 इधर CH3 इधर, जब भी एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है।
बट फर्क बस यही है कि इधर सिस बनना चाहिए लिंडोर में, और बीच में क्या बनना चाहिए आपका बेटा जी, ट्रांस बनना चाहिए। सेकंड में बताओ। सिस ट्रांस बनेगा क्या? बोले बेटा। सारे सेम। इसमें कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है बेटा जी, नो जीआई, इसमें भी क्या है, नो जीआई। प्रोडक्ट बन जाएगा लेकिन सिस ट्रांस नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को? यस। लिखिए CH3H3 ट्रिपल बॉन्ड CH है, H2 है, पहले डाइस कार्बन, और बेटा जी सोडियम विद लिक्विड अमोनियम। बताए क्या प्रोडक्ट बनेगा? चले बेटा आगे बोलो। यस सर। क्या बनेगा बताओ उसमें? सर इसमें CH डबल बॉन्ड CH और H आएगा। यस तो सर। क्या इसमें सिस ट्रांस होगा? नो। इसमें भी सिस ट्रांस नहीं होगा, बिकॉज इसमें भी क्या है बेटा जी, नो जीआई नो जीआई, क्योंकि एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे। अगर आप इस पे देख रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो उसकी वजह से इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। कर पाओगे ऐसी रिएक्शंस? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी। एलिमिनेशन रिएक्शन सेकंड, आप भी बताओगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये करा चुका हूं। ये H है, यहाँ पे Br है, एरो पे लिखा हुआ है KOH एल्कोहलिक, NaOH एल्कोहलिक, या NaNH2 एल्कोहलिक, या बेटा जी C2H5O माइनस Na प्लस इथेनॉल के साथ, मतलब एल्कोहलिक, या लिखा है CH3 और CH3O माइनस Na प्लस इथेनॉल, कुछ भी इसमें से लिखा हो तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। CH3 और यहाँ पे CH3, H पे Br, एल्कोहलिक KOH। और बेटा जी मैकेनिज्म का नाम भी बताना है, क्या होगा? बताओ जल्दी फटाफट। बताया था भाई कोई ऐसा रिएक्शन? बोलो यार, कौन सा रिएक्शन बताया था? कौन सा रिएक्शन होगा जब भी ये होगा एरो पे? एलिमिनेशन रिएक्शन बताया था। यस सर। ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। क्या बताया था? अगर कार्बन ऐसा हो जिसपे Br या कोई हेलोजन लगा हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, कौन सा रिएक्शन होगा? बीटा एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन?
और कार्बन अगर टर्सरी हो जिसपे Br लगा हो तो कौन सा रिएक्शन होगा? E1 एलिमिनेशन। बोलो हाँ है ना? Yes, तो sir. यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता था? मैंने बताया था अल्फा बीटा ढूंढ लो, अल्फा बीटा ढूंढ लो, जितने भी अल्फा बीटा है अल्फा बीटा ढूंढ लो। अल्फा बीटा ढूंढा और बीटा का एक हाइड्रोजन कम करो, कम कर दिया बीटा का एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बना दो अल्फा बीटा में, साथ में KBr निकाल दो और साथ में H2 निकाल दो। अल्फा बीटा 2 है, जितने अल्फा बीटा होंगे अल्फा बीटा का एक हाइड्रोजन कम करो, डबल बॉन्ड बना दो CH3। अब दूसरे वाले बीटा से एक हाइड्रोजन कम करो, डबल बॉन्ड बना दो CH, साथ में KBr और प्लस H2। जितने बीटा होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ कितने बीटा प्रोडक्ट बोलो भाई? CH3 और ये CH3 C रहेगा। उसके बाद ये CH3 एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये CH2 ये CH3, उसके बाद ये CH3 और ये CH3 एज इट इज, नीचे वाले बीटा। जितने बीटा उतने क्या बोलो यार, उतने ही प्रोडक्ट। लेकिन अगर तीनों का नाम डिफरेंट है तभी उनको 3 काउंट करोगे, नहीं तो कितना काउंट करोगे? 1। देख लो, दोनों के नाम सेम है तो एक ही काउंट करोगे कि एक ही आइसोमर बना, एक ही कंपाउंड बना। बताओ भाई, पहली वाली रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन, दूसरी वाली रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन, तीसरी वाली रिएक्शन E1 एलिमिनेशन। टर्सरी कार्बन पे E1 होगा। Yes, sir. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये 4 तरह की रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट्स। Twenty-four, 26 आवाज नहीं आ रही है? Yes. Yes, sir. E2 और E1 जब लिखते हैं तो इस 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर, यानी कि ऊपर की दोनों रिएक्शन बाइमोलिकुलर है, और इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। बाइमोलिकुलर का मतलब है रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, रिएक्शन बाइमोलिकुलर है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। और अगर रिएक्शन E1 है तो वो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही। जब कोई रिएक्शन आपका सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करेगी उसको बाइमोलिकुलर बोलेंगे, और जब कोई रिएक्शन सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगी, रिएजेंट पे नहीं करेगी, उसको क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? फर्स्ट जो रिएक्शन है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए क्या हो गई? 1 और 2 पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइमोलिकुलर। मतलब E2 ये भी इन दोनों पे डिपेंड कर रही है तो इसे भी क्या हो गया? 1 और 2, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? बाइमोलिकुलर। लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी, तो 1 ही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा जी? यूनिमोलिकुलर। टर्सरी कार्बन आ जाएगा तो फिर वो आपके अल्कोहलिक जो भी वहां पे बेस या सब्सटेंस या रिएजेंट दिया है उस पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको E1 एलिमिनेशन कहते हैं। तो डिपेंड कैसे नहीं कर रही है? डिपेंड ऐसे नहीं कर रही है क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, अगर याद हो तो मैंने बताया था। Yes, sir. और इसमें डायरेक्ट अटैक होता है इसके ऊपर, तब Br जाता है, तो इसलिए उसमें दोनों पे डिपेंड कर गई। लेकिन इसमें रिएक्शन किससे इनिशिएट हो रही है? सिर्फ इनिशियली इस वाले मॉलिक्यूल से, इसका कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं हुआ, Yes, sir. इसलिए यूनिमोलिकुलर। तो KOH थर्ड केस में बस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। एक बार दोबारा बोल। सर KOH का क्या काम हुआ थर्ड केस में? जो ऊपर है वही नीचे, खोल के देख, मैकेनिज्म कराया था मैंने। नोट्स खोल के देखेगा तो शायद दिख जाएगा। लिखा भाई सबने बेटा? बच्चा Yes, sir.
है बेटा CH2 पे H और ये CH2 पे Br। यहाँ पे है अल्कोहलिक KOH। इस पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। इस पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा हाइड्रोजन? बीटा। OH जाएगा बीटा पे अटैक करेगा, ये प्राइमरी है, यहाँ पे बॉन्ड बाहर, ये बाहर, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O और प्लस KBr। रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है। रिएक्शन डिपेंड ऑन बोथ। किस पे बेटा जी? सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या है? रिएजेंट है KOH और सबस्ट्रेट है CH3 CH2 Br। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिएक्शन नोन एज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन मतलब E2 या बीटा एलिमिनेशन। समझ रहे हो भाई? Yes, sir. दूसरे में है CH3 Br और यहाँ पे है अल्कोहलिक KOH नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ से Br बाहर निकल गया। क्या बना? बोलो बेटा, क्या बना? कार्बोकेटायन पॉजिटिव। CH3 और प्लस साथ में क्या है? Br माइनस। अब ये जो KOH है ये अटैक करेगा इस पे, क्योंकि अब ये इससे नेक्स्ट क्या हो गया है? इससे नेक्स्ट क्या हो गया है? अगर पॉजिटिव से नेक्स्ट अल्फा बोल देंगे इसको, अगर पॉजिटिव से नेक्स्ट पे जाए तो ये जैसे इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? ये वाला बॉन्ड जाएगा यहाँ, इसको बैलेंस करना। तो हो जाएगा CH3 साथ में H2O और साथ में KBr। तो रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? रिएक्शन ये टर्सरी है। रिएक्शन डिपेंड only on substrate, not reagent, Yes, sir. known as unimolecular। एक ही मोलिक्यूल पे डिपेंड करती है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। ये सुन लो बेटा जी, यानी कि E1। बात समझ आ रही है? ट्रिक भी बता दी, मैकेनिज्म भी बता दिया, जिसको आपको बेटर लगे कीजिए। सिर्फ आपको अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ Br के बेसिस पे ये अल्फा था, ये बीटा था। तो जहां देखिए अल्फा बीटा का एक हाइड्रोजन कम करके और Br को हटा के उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, मतलब हेलोजन को हटा के। नहीं बात समझ आई? Right, sir. लिखो फटाफट। बोलिए बेटा, यस और नो? लिखा सबने? हो गया? No, sir. लिखा? बोलो। Sir. यस सर।
इसमें प्रोडक्ट बनाओ। CH3 है, Br है और यहाँ पे है KOH अल्कोहलिक। बन गया? यस सर। टाइम लगेगा इतना भाई। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। जितने बीटा है उनके बीच में क्या बनाना है? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। बाकी कुछ नहीं हटना चाहिए, सिर्फ हेलोजन हटना चाहिए। ये CH3 है और ये Br। साथ में तुम्हें पता ही है H2 और क्या निकलेगा? KBr निकले। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बताओ जरा, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने? फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट में 3। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, कार्बन पॉजिटिव से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है ना? ये सब बताया हुआ। फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन है। इतना क्या सोचते हो तुम? पता नहीं यार, क्यों जल्दी जल्दी नहीं बोलते? ये अल्फा है, ये अल्फा है कि नहीं? कितने अल्फा हो गए? 3। और यहाँ पे कितने अल्फा हो गए? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कौन कौन है बताओ जरा। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा। ये सब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है। तो कितने हो गए? 7। जिसके अल्फा ज्यादा होंगे वो मेजर होगा, जिसके अल्फा कम होंगे एल्कीन के वो क्या होगा? माइनस। इसको बोलते हैं सिरजिफ रूल। दिस इज नोन एज सिरजिफ रूल। आपको हमेशा सिरजिफ रूल बताना है। और अगर हॉफमैन हो, एरो पे लिख दिया हॉफमैन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बताइए। हॉफमैन के अकॉर्डिंग तो याद रखिएगा, लेस अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मेजर। और हायर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? हायर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? माइनर। हॉफमैन में उल्टा होता है। सिरजिफ में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें को बताएंगे। कुछ नहीं पूछा एरो पे तो हमेशा सिरजिफ के अकॉर्डिंग चलना है, हमेशा सिरजिफ के अकॉर्डिंग चलना। और अगर एरो पे लिख दिया हॉफमैन तो फिर हॉफमैन के अकॉर्डिंग बनाना। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो उसका मेजर हो जाएगा और दूसरा वाला माइनर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों पूछा हुआ है पिछले कुछ सालों में नीट में। सिरजिफ भी पूछा हुआ है, हॉफमैन भी पूछा हुआ। बताए बेटा। यस सर। CH3 CH2 CH पे Br और ये है यहाँ पे बेटा जी CH3 अल्कोहलिक KOH है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? हो गया सर। ये अल्फा है, ये बीटा है। बस बीटा का एक हाइड्रोजन कम करना है, कर दिया कम। और डबल बॉन्ड बना देना अल्फा और बीटा में। इसका Br हटा देना, बाकी एज इट इज। ये पहले वाले बीटा के साथ हो गया, अब दूसरे वाले बीटा के साथ कर दो। ये डबल बॉन्ड है, इसका एक हाइड्रोजन कम करना है। साथ में H2O निकलेगा, KBr निकलेगा। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखना कोई जरूरी नहीं होता। अगर तुम पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन देखो तो कितना, और दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन देखो तो कितना? 6 होगा। पहले वाले में इसमें 2 होगा, तो ये मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा जी? माइनर। किसके बेसिस पे कह रहे हो? क्लियर है सबको? यस सर। लिखा सबने बेटा? चले आगे।
रिएक्शन लिखिएगा फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनाना। CH3 है, CH है, ये Cl है और ये Cl। CH3 है, C है, CH3, Cl है और Cl। अगर एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन है, एडजेसेंट कार्बन पे, और अगर एक ही कार्बन पे है, दिख रहा है भाई, एक ही कार्बन पे दिख रहा है, एक ही कार्बन, अगर एक ही कार्बन पे तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, या फिर सिर्फ जेम डाइहैलाइड। और बेटा अगर एडजेसेंट पे है तो दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहैलाइड या फिर विक डाइहैलाइड। बात समझ आ रही है? एक ही कार्बन पे है तो विसिनल, जेमिनल, जैसे ये है, क्या बोलोगे इसको बताओ? जेमिनल, इसमें से कौन विसिनल है और कौन जेमिनल है? जेमिनल। पहले वाला क्या है, जेम है कि विक है? जेम। जेम। दूसरे वाला क्या है, विक। ये वाला क्या है बेटा जी, जेम। और ये वाला क्या है बेटा जी, विक। इफ एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन्स आए, जरूरी नहीं है सेम ही हैलोजन हो, मे बी डिफरेंट हैलोजन्स, तो अगर एडजेसेंट पे है तो बेटा जी होगा विसिनल। और अगर ये आ जाए बेटा, बोलो, ये Cl है और ये Br है, क्या है, विसिनल है कि जेमिनल? विसिनल, जेमिनल, सॉरी विसिनल। कहाँ ये एडजेसेंट कार्बन है क्या, ये दोनों? नो सर। बीच में गैप आ गया कि नहीं? एक कार्बन का गैप है, नो विसिनल, नो जेमिनल। समझ लो कि नहीं? इफ एडजेसेंट, अगल बगल के कार्बन पे हैलोजन्स होगा तो ही विसिनल कहलाएगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस। CH3 CH Cl, CH2 CH Cl, CH3 क्या है, जेमिनल है कि विसिनल है? नो विसिनल, नो जेम। सुनिए, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बनाते हैं? CH3 CH, Cl है, CH है, Cl है, CH3 है और क्लोरीन Zn ले लिया और एरो पे डाल दिया अल्कोहल और हल्का सा हीट किया, तो ये जिंक क्या करता है, यहाँ से दोनों क्लोरीन को निकाल देता है और ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और प्लस ZnCl2। बड़ा सिंपल, बड़ा ही आसान प्रोडक्ट है। Cl है, Zn है, बनाइएगा सब में, इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से लिखे हुए, Br प्लस Zn, अल्कोहल हीट, CH3 CH2 CH Br और CH Br, ऐसे भी लिखा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Zn है, अल्कोहल है, हीट है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर सर डन सर। डन सर। इसके साथ Cl Br और इसके साथ जिंक के साथ ये वाला Br और ये वाला Br है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ZnCl2। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड और ZnBr2, और यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, नो बेटा जी, कोई दिक्कत किसी को? इसको विसिनल डाइहैलाइड से डन। यस सर।
चले बेटा आगे, बोलो आया ना? यस सर। देखिए नेक्स्ट, फोर्थ रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन। फ्रॉम अल्कोहल बाय द एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीनिंग क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नोन एज डिहाइड्रेशन। बड़ी आसान सी रिएक्शन है, समझिएगा बेटा। ये CH3 है, ये CH2 है और ये CH2 पे OH है। एरो पे लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो पहले मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ। आपको यू हैव टू चेक, जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 हो और इधर अल्कोहल हो, है ना, तो जिससे अल्कोहल का OH ग्रुप लगे उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। उसके नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हैं बेटा? बीटा। तो अब इसको ऐसे लिख लो, CH3CH एक बीटा हाइड्रोजन नीचे की तरफ, और ये CH2 पे क्या है? OH। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इधर से H और इधर से क्या निकाल देना? बोलो, अल्फा से OH और बीटा से H निकाल के किसमें कन्वर्ट हो गया? बताओ जल्दी से। वाटर। CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस किसमें चला गया? H2O। अल्फा बीटा में हाइड्रोजन्स बना दो। दैट्स इट। जितने अल्फा बीटा है उनके बीच डबल बॉन्ड बना दो। देखो CH3 है, CH है और इस पे CH3 है बेटा जी, और ये CH है, और इस पे OH है, और ये CH3 है, और यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4। बताओ क्या होगा? कैसे? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। या सुन लो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? बोलिए। CH3 एक बार ये वाला बीटा निकाल दो, यहाँ से H है, ये CHOH इस पे लगा हुआ, और ये CH3। एक बार इस बीटा पे OH निकाल दो, तो उससे प्रोडक्ट क्या बना? CH3 डबल बॉन्ड CH3। और एक बार क्या कर दो बेटा जी, CH3CH है, ये CH3 है, ये OH है। दूसरा वाला जो बीटा है उससे OH निकाल दो यहाँ से, तो CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो, बना लोगे कि नहीं बना लो? यस सर। मेजर कौन Yes, सा है? sir. मेजर कौन सा है इसमें से? Which one is a major product? जब कुछ भी नहीं फॉलो होता तो क्या फॉलो होता है एल्कीन में? बोलो, कुछ भी ना लिखा हो। पहला वाला सिडजेफ्रोल। मेजर पहला वाला। फर्स्ट वाले में अल्फा कितने और दूसरे वाले में अल्फा कितने बेटा? सेकंड में अल्फा इज 1 भाई, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट इज अल्फा। ये डबल बॉन्ड है, इससे नेक्स्ट क्या होगा? ये अल्फा, एक हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट क्या होगा? अल्फा अल्फा और अल्फा। इसमें कितने हैं बेटा जी? 9। तो बताओ कौन मेजर, पहला कि दूसरा? पहला। पहला। सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये मेजर होगा यहाँ पे। बट जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये जरूरी नहीं है तुम्हें हमेशा सही प्रोडक्ट दे। अगर देखो एक ही अल्फा है, जैसा कि ऊपर वाले में था, जैसा कि यहाँ था, एक ही अल्फा था, अब डायरेक्ट ये रूल लगा लीजिए और प्रोडक्ट बना लीजिए। बट अगर बेटा जी एक से ज्यादा अल्फा हुआ तो फिर तुम्हें थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। सावधान कैसे भाई? जैसे ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था CH3CH, प्रोडक्ट तो वही आएगा मेजर, लेकिन देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे बेटा जी आपका क्या? CH3। H2SO4 लिखा है एरो पे कंसंट्रेटेड। कभी भी एरो पे कंसंट्रेटेड
H2SO4 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है वहाँ लिखा है H प्लस और HSO4 माइनस। ऑलवेज एरो पे H2SO4 का मतलब यही होता है। एरो पे कभी भी NaOH या KOH लिखा है, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, Na प्लस OH माइनस या फिर K प्लस और OH माइनस। कभी भी एरो पे H प्लस लिखा है, कभी भी एरो पे खाली H प्लस लिखा है, उसका मतलब भी यही है। कभी भी एरो पे खाली OH माइनस लिखा है, उसका मतलब भी यही है। बात समझ आ रही है कुछ जनरल पार्ट ऑर्गेनिक का? तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझने की कोशिश कीजिए, उसी से चीजें क्लियर होगी। ये होगा CH3, ये हो गया CH, इस पे है OH, ये है CH3, एरो पे लिखा है H प्लस और HSO4 माइनस। इसके जो लोन पेयर है ये जाएंगे और इस पे अटैक करेंगे। जैसे ही अटैक किया, ये बन गया CH3 CH3H, और ये हो गया CH और ये हो गया CH3, इस पे बन गया पानी। और जहां बने पानी उसको वहां से बहा दो, निकाल दो भाई इसको। ये हो जाएगा CH3, ये CH, ये CH3, ये CH पे प्लस और ये CH3 और प्लस H2। बोलो हाँ है ना? कुछ याद है मैंने क्या बोला था? जब भी बने पॉजिटिव तो क्या करना है? DRS लगाना है। याद है कुछ? देखो सोचो, है ना? क्या सोचना है? किसकी डिग्री कितनी है? कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है? इट इज सेकेंडरी डिग्री। क्या हम इसको थर्ड डिग्री कर सकते हैं? बताओ, है क्या अपने पास ऐसा कुछ? क्या है सर? कि इस वाले हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ पे ले जाओ। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये हो जाएगा CH3 प्लस, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। इसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बोकेटायन। समझ रहे हो? अब इसके साथ देखो, ये अल्फा था, ये बीटा था, ये बीटा था। इसके साथ ही वही बीटा, यही बीटा है, इसी को हम बीटा मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग वाले से हिसाब से। मतलब तुम्हारा अब ये पॉजिटिव है ना? ये क्या है अब तुम्हारा? यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं तुम्हारे? अब कहाँ से H जा सकता है? इसके हिसाब से पॉजिटिव के हिसाब से। इससे नेक्स्ट इसको क्या मान लो कि ये सब अब क्या है? बीटा। मतलब पॉजिटिव से नेक्स्ट क्या? सारे अल्फा, है ना? अब यहाँ पे बीटा नहीं, क्या देखेंगे? अल्फा देखेंगे। समझ रहे हो? सब अल्फा है। अब देखो, अल्फा निकालो, सारों से निकाल दोगे। पहले वाले से निकालेंगे तो ये बनेगा प्रोडक्ट CH2 CH3, ये C है, ये CH3। दूसरे वाले से निकालेंगे तो क्या दूसरा कुछ अलग बन जाएगा प्रोडक्ट? CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2, ये CH3, और फिर ये CH3 और ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा पहले वाले में? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन। अगर तुम इसमें देखोगे तो 9 है बेटा, यानी इसमें देखोगे तो 5 है, और इसमें देखोगे तो कितना है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट 5। तो मेजर तो देखो अभी भी यही आया जो पहले आया था। बोलो हाँ है ना? लेकिन मेथड अलग है। जब भी एरो पे H2SO4 हो तो कार्बोकेटायन बनाना है बेटा, और उस पे क्या लगाना है फिर? DRS। इसको क्या बोलते हैं यार? नहीं बोल रहे तुम? इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। बताओ कर लोगे कि नहीं? यस सर, हो जाए। लिख लो उसको, फिर एक क्वेश्चन करके बताओ, फिर छुट्टी तुम्हारी। टेस्ट हो जाए तो मुझे फोटो भेजना यार, कोई एक। क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है बेटा? केमिस्ट्री वाले फोटोज एक जन भेज देना, कोई भी। चले आगे बेटा, आए ना? बोलो।
No, sir. एक नोट्स और अपलोड कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में देख लेना उनको भी एक बार खोल के, ठीक है? इनके अलावा सर वो पूरा ऑर्गेनिक का है क्या? हाँ, ऑर्गेनिक का रहेगा जिसमें कैलकुलेटिव वाला पार्ट आता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लिखा सबने बेटा? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इस पे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? Done, sir. ये यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, यहाँ H प्लस है, इस पे अटैक करेगा देखो, ये CH3 बन जाएगा और ये हो जाएगा OH OH। जहाँ बने पानी क्या करना है उसको निकालना। जितना जल्दी हो सके बाहर निकाल। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे CH3 और इस पे क्या बन गया बेटा पॉजिटिव, क्या निकली सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्या लगाएंगे DRS। DRS लगाने का तरीका समझ लीजिए, हमेशा इस तरह से करा करिए। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में तो यही हो जाएगा कि ये CH3 है, यहाँ पॉजिटिव है, इसके हिसाब से जो भी नेक्स्ट H दिख रहा है आपको उनको निकाल के प्रोडक्ट बना दो, ये ऐसे बन जाएगा। ये H कौन लेके जाएगा? H लेके जाएगा HSO4 माइनस, समझ लो। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। दूसरे वाले से निकालोगे तो उसके साथ प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा। एक तो प्रोडक्ट यही बन जाएगा और साथ में स्ट्रेसोफोनिक। लेकिन स्टेप 2 में क्या कर सकते हो तुम कि आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया ये किससे बनाया बोलाओ, सेकेंडरी कार्बोकेटायन से। लेकिन अगर आप ऐसे कर सकते थे, CH3 यहाँ प्लस था और ये H था, और उसको यहाँ ट्रांसफर कराते तो उसको क्या बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये क्या हो जाता फिर CH3 और यहाँ पे आ जाता पॉजिटिव। अब ये बन गया क्या बेटा, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन। इससे क्या बनेगा, जो भी आगे का H दिखेगा तुम्हें उससे निकाल के प्रोडक्ट बना दो। एक बार ऊपर वाले H को निकाल के बना दो और एक बार उससे नेक्स्ट वाले H को निकाल के बना दो ऐसे। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, बोलो भाई। 2 2 4 और 3 7, और यहाँ पे 2 और 2 क्या 4 3 7, दोनों ही क्या है एक जैसे है, तो उनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका मेजर। और ऊपर जो बने थे इसमें देख लो तुम कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये और ये तो सेम ही बन रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, दोनों से ही सेम आ रहा है, ये डिफरेंट है। तो ये क्या होगा, इसमें कितने बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 7 ही, तो ये हो गया माइनर और बाकी हो गए मेजर। बताओ कुछ बात समझ आ रही है क्या नहीं? यस सर। Yes, sir. बस ये देखना है कि DRS लगा के डिग्री बढ़ा के फिर प्रोडक्ट बनाना है। डिग्री बढ़ रही है तो ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, अगर नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ाएंगे, समझ रहे हो। चलिए यहीं तक करते बेटा। एल्कीन का रिएक्शन एंड होता है, एल्कीन प्रिपरेशन, एल्कीन प्रिपरेशन का रिएक्शन एंड होता है। अच्छे से कीजिएगा पेपर। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you, sir. Sir. हाँ बेटा बोले। Thank you.